बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नाइन्थ बायोलॉजी उर्दू मीडियम न्यू बुक कर रहे हैं, जिसकी हम लोगों ने पहले 6 चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 7 इंजाइम्स के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, मेटाबॉलिज्म की तारीफ़ करें। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के दरमियान फ़र्क करें। तो स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं। पहले हिस्से में है मेटाबॉलिज्म की तारीफ़ और दूसरे हिस्से में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के दरमियान फ़र्क करना है। तो इसका आंसर पेज नंबर 124 और 125 पर दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। जानदारों में ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए होने वाले केमिकल रिएक्शंस को मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जानदारों के अंदर इनकी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए, सेहत को बरकरार रखने के लिए जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनके मजमुआ को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है आप लोगों ने। आगे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा जो है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के दरमियान फ़र्क, ये हम करेंगे। कैटाबॉलिज्म के लिए आप लोग यहाँ से पेज नंबर 124 की एंड वाली लाइन से करेंगे। कैटाबॉलिज्म में पेचीदा मालिक्यूल्स को सादा में तोड़ा जाता है। कैटाबॉलिज्म के अंदर पेचीदा मालिक्यूल्स को सादा मालिक्यूल्स के अंदर तोड़ा जाता है। इन रिएक्शंस में तवानाई खारिज होती है। कैटाबॉलिज्म में जो रिएक्शंस होते हैं इनमें तवानाई खारिज होती है और एनाबॉलिज्म में जो रिएक्शंस होते हैं इनमें तवानाई जज़ब होती है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे है कैटाबॉलिज्म के लिए आप लोग मिसाल याद करेंगे, ये वाली सेलुलर रेस्पिरेशन। आगे स्टूडेंट्स, आप लोग एनाबॉलिज्म के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए एनाबॉलिज्म में सादा मालिक्यूल्स से पेचीदा मालिक्यूल्स बनाए जाते हैं। कैटाबॉलिज्म में इसके उल्ट होता है, पेचीदा मालिक्यूल से सादा मालिक्यूल बनाए जाते हैं और यहाँ पे एनाबॉलिज्म में सादा मालिक्यूल से पेचीदा मालिक्यूल्स बनाए जाते हैं। इन रिएक्शंस में तवानाई खर्च होती है और कैटाबॉलिज्म में तवानाई खारिज होती है। एनाबॉलिज्म की एग्जांपल है, मिसाल है फोटोसिंथेसिस। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस किस्म का मेटाबॉलिज्म तवानाई का मुतालबा करता है, एक मिसाल दें। तो इसका आंसर पेज नंबर 125 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पेज नंबर 125 से याद करेंगे। एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म में सादा मालिक्यूल्स से पेचीदा मालिक्यूल्स बनाए जाते हैं। इन रिएक्शंस में तवानाई खर्च होती है। इसकी एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, जिसमें सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर ग्लूकोज तैयार किया जाता है। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर पैदा होती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंजाइम की तारीफ लिखें। मेटाबॉलिज्म में इसका क्या किरदार है। तो इसमें एंजाइम की तारीफ करनी है और मेटाबॉलिज्म में एंजाइम का किरदार लिखना है। तो इसका आंसर पेज नंबर 125 पर दिया गया। तो स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक एंजाइम की डेफिनेशन करेंगे पेज नंबर 125 से। एंजाइम बायोलॉजिकल महर्रक यानी कैटालिस्ट है जो जानदारों में केमिकल रिएक्शंस को तेज़ करती हैं। एंजाइम बायोलॉजिकल महर्रक या कैटालिस्ट है, ये स्टूडेंट्स जानदारों के अंदर केमिकल रिएक्शंस को तेज़ करते हैं। एंजाइम की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 3 का बाकी हिस्सा स्टूडेंट्स आप लोग एंजाइम में मेटाबॉलिज्म का किरदार यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग याद करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने ऊपर लिखा है, ये आप लोगों ने ऊपर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है।
इंजाइम्स मेटाबॉलिज्म को तेज़ करते हैं। ये आप लोगों ने इजाफी लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक। इंजाइम्स मेटाबॉलिज्म को तेज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर लिपोलाइसिस, जिसमें लिपिड्स यानी चर्बी को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ा जाता है, जिन्हें बाद में तवानाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एंजाइम का किरदार आप लोगों ने मेटाबॉलिज्म में यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है, और पहले पेज नंबर 125 पर जो मैंने डेफिनेशन बताई है वो करनी है, और बाद में ये वाला हिस्सा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंजाइम की एक्टिव साइट क्या है? एंजाइम के मखसूस होने में इसकी अहमियत बयान करें। तो इसमें भी स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। एंजाइम की एक्टिव साइट की डेफिनेशन है और एंजाइम के मखसूस होने में इसकी अहमियत। तो इसका आंसर पेज नंबर 131 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर याद करेंगे। एक्टिव साइट की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे आप लोग। एक्टिव साइट एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स का एक छोटा सा हिस्सा है जो कैटालाइसिस में शामिल होता है। एक्टिव साइट की अहमियत स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। एंजाइम की एक्टिव साइट एंजाइम के मखसूस होने में अहम है। एंजाइम की एक्टिव साइट जो है ये एंजाइम्स के लिए मखसूस होने में अहम है, क्योंकि ये एंजाइम का वो हिस्सा है जो एक मखसूस सबस्ट्रेट से जुड़ता है और केमिकल रिएक्शंस को तेज़ करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसकी अहमियत और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, मखसूस एंजाइम सबस्ट्रेट जोड़े की एक मिसाल दें। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 127 से याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 पॉइंट्स याद करेंगे। पॉइंट नंबर 1, लाइपेज चर्बी को हजम करने में मदद देता है। लाइपेज चर्बी को हजम करने में मदद देता है। नंबर 2, ट्रिपन प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तब्दील करता है। नंबर 3, इमाइलीज स्टार्च को तोड़ता है। तो ये आप लोगों ने 3 पॉइंट्स शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए याद करने हैं, जिसमें सबस्ट्रेट जोड़े की मिसालों के बारे में पूछा गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंजाइम की सरगर्मी पर सबस्ट्रेट की मकदार का क्या असर होता है? तो इसका आंसर आप लोग पेज नंबर 130 से याद करेंगे। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग याद करेंगे। एंजाइम की सरगर्मी पर सबस्ट्रेट की मकदार का असर। तो सबस्ट्रेट की मकदार में इजाफा रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाता है। सबस्ट्रेट की मकदार एक हद से ज़्यादा होने पर एंजाइम्स की तमाम एक्टिव साइट्स पुर हो जाती हैं, यानी एंजाइम की जितनी भी एक्टिव साइट्स होती हैं सारी भर जाती हैं, पुर हो जाती हैं। ऐसी सूरत में सबस्ट्रेट के मज़ीद मॉलिक्यूल्स को आज़ाद एक्टिव साइट्स नहीं मिलती। जब तमाम एंजाइम की एक्टिव साइट्स पुर हो जाती हैं तो सबस्ट्रेट्स के जो मज़ीद मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको आज़ाद एक्टिव साइट्स नहीं मिलती। इस हालत को एक्टिव साइट्स की सैचुरेशन कहते हैं और इस दौरान रिएक्शन की रफ्तार मज़ीद नहीं बढ़ती। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, एंजाइम्स की 2 मिसालें दें जो मखसूस पीएच पर बेहतर तरीके से काम करते हैं। तो इसका आंसर 130 यानी एक पेज नंबर 130 पर दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक एंजाइम्स की 2 मिसालें लिखेंगे जो मखसूस पीएच वैल्यू पर बेहतर तरीके से काम करती हैं। तो पहली एग्जांपल है, मैदा में काम करने वाला पेप्सिन एंजाइम तेजाबी मीडियम 1.5 से 2 पीएच वैल्यू में काम करता है। मैदे में काम करने वाला पेप्सिन एंजाइम तेजाबी मीडियम में 1.5 से 2 पीएच वैल्यू में काम करता है। पहली एग्जांपल ये है। दूसरी एग्जांपल
यहाँ से यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करने वाला ट्रेप्सन एंजाइम अल्कलाइन मीडियम यानी 7 से 8 pH में काम करता है। तो पहली एग्जांपल ये और दूसरी एग्जांपल आप लोग ये याद करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में काम करने वाला ट्रिप्सन एंजाइम अल्कलाइन मीडियम 7 से 8 pH में काम करता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच से क्या मुराद है? यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच से क्या मुराद है? तो इसका आंसर पेज नंबर 129 और 130 से आप लोग याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। हर एंजाइम एक मखसूस टेम्परेचर पर तेज़ तरीन रफ्तार से काम करता है। ऐसे टेम्परेचर को उस एंजाइम का मुनासिब तरीन यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ये इंतहाई मुनासिब तरीन टेम्परेचर होता है जो किसी एंजाइम के काम करने के लिए बेहतर होता है। इंसान के ज़्यादातर एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर याद करेंगे। और ऑप्टिमम पीएच वैल्यू के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पेज नंबर 129 से याद करेंगे और पेज नंबर 130 से इसकी एग्जांपल याद करेंगे। तो ऑप्टिमम पीएच के लिए मखसूस पीएच पर एंजाइम तेज़ तरीन रफ्तार से काम करते हैं, इसे उनकी ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है ऑप्टिमम पीएच वैल्यू की, और आगे इसकी एग्जांपल आप लोगों ने पेज नंबर 130 से करनी है। तो पेज नंबर 30 से स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 की एग्जांपल आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे, जिसको हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 में भी किया हुआ है। मिसाल के तौर पर मैदा में काम करने वाला पेप्सन एंजाइम तेजाबी मीडियम यानी 1.5 to 2 pH में काम करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 की एग्जांपल देनी है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंजाइम के किस किस्म के मज़ाहम एक्टिव साइट से जुड़े बगैर मज़ाहमत पैदा करते हैं? तो इसका आंसर पेज नंबर 131 पर दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर याद करेंगे। यहाँ से आप लोग 3 वर्ड्स जो हैं इनका इजाफा करेंगे इसके अंदर। गैर मुसाबकती मज़ाहम एंजाइम की एक्टिव साइट से नहीं जुड़ते। गैर मुसाबकती मज़ाहम एंजाइम की एक्टिव साइट से नहीं जुड़ते, इसकी बजाय वो एंजाइम के किसी दूसरे मकाम पर जुड़ जाते हैं। यानी ये एक्टिव साइट से नहीं जुड़ते बल्कि एंजाइम के किसी और मकाम से जुड़ जाते हैं। ये अमल एंजाइम की मजमूई शक्ल के साथ साथ इसकी एक्टिव साइट की शक्ल भी तब्दील कर देता है। एंजाइम के इस अमल में एक्टिव साइट की शक्ल में तब्दीली आ जाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर याद करना है। इसमें आप लोगों ने ये 3 वर्ड्स जो हैं इनका इजाफा कर लेना है और एंजाइम की एक्टिव साइट से नहीं जुड़ते। आगे 3 वर्ड्स ये पढ़ के उसके बाद एंजाइम की एक्टिव साइट से नहीं जुड़ते, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, मुसाबकती और गैर मुसाबकती मज़ाहमत के दरमियान फ़र्क करें। तो यहाँ पे मुसाबकती और गैर मुसाबकती मज़ाहमत के दरमियान फ़र्क करना है। इसका आंसर पेज नंबर 130 और 131 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से पेज नंबर 130 की एंड वाली 2 लाइनों से मुसाबकती मज़ाहम से याद करेंगे। एंजाइम के कुछ मज़ाहम मालिक्यूल सबस्ट्रेट से मुमासलत रखते हैं। मुसाबकती मज़ाहमत में ये मुमासलत रखते हैं, लेकिन गैर मुसाबकती मज़ाहम में ये सबस्ट्रेट से मुमासलत नहीं रखते। ऐसे मज़ाहम एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला करते हैं। जब मज़ाहम मालिक्यूल एक्टिव साइट से जुड़ जाता है तो वो इसे ब्लॉक कर देता है। इस तरह सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से नहीं जुड़ सकता। एंटीबायोटिक्स मुसाबकती मज़ाहम की मिसालें हैं। गैर मुसाबकती मज़ाहम के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे और साथ ये इसकी एग्जांपल देंगे। एंजाइम के कुछ मज़ाहम मालिक्यूल सबस्ट्रेट से मुमासलत नहीं रखते, वो एंजाइम की एक्टिव साइट से नहीं जुड़ते। यहाँ पे मुसाबकती मज़ाहम में एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला करते हैं,
लेकिन गैर मसाबती मज़ाहम में एंजाइम की एक्टिव साइट से नहीं जुड़ते, इसकी बजाय वो एंजाइम के किसी दूसरे मकाम पर जुड़ जाते हैं। ये अमल एंजाइम की मजमूई शक्ल के साथ साथ इसकी एक्टिव साइट की शक्ल भी तब्दील कर देता है। तो गैर मसाबती मज़ाहम के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन 10 का आंसर याद करेंगे और साथ इसकी एग्जाम्पल याद करेंगे। इसकी मिसालों में मरकरी और कैंसर थेरापी शामिल है। यहाँ से ये इसकी मिसालों में बारी दिखाते हैं, जैसे मरकरी और कैंसर थेरापी शामिल है, ये आप लोग याद करेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा आज के इस टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग इससे अगले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आसानी आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।